माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम परिंदों के हवाले से बात करेंगे कि जिनके पर होते हैं और वो उड़ सकते हैं उन्हें परिंदे कहते हैं। ये तो एक आम सी बात है, मगर परिंदे अपने मुख्तलिफ़ रंगों और ख़ूबसूरती की अलामत होते हैं। हर परिंदे में कोई ना कोई खूबी होती है, हत्ता कि कुछ परिंदे तो खुशकिस्मती और दौलत की अलामत भी समझे जाते हैं। कुछ परिंदे तो आसमान की बुलंदियों को छूते नज़र आते हैं और कुछ परिंदे हमें सिर्फ दरख्तों की शाखों पर बैठे नज़र आते हैं। और अब तो बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ परिंदे तो हमें पिंजरों में भी नज़र आते हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि हम एक तरफ तो इंसान होने का दावा करें और दूसरी तरफ हम उनके परों को काट कर उनको पिंजरों में कैद कर देते हैं। और ये कितने जुल्म की बात है कि जब हम किसी इंसान से, जानवर या परिंदों से उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें इंसानों की तो मदद करनी ही चाहिए, लेकिन जब हम किसी जानवर या किसी परिंदे को भी तकलीफ़ में देखें तो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम उसकी तकलीफ़ को कम कर सकें। इस तरह जब हम उन पे रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा और हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म होती चली जाएंगी। तो आज हमने जिन परिंदों का इंतखाब किया है उसमें सबसे पहला नाम है चिड़िया। चेड़े चिड़, ये अलिफ या चिड़िया। ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही है कि जो बहुत खूबसूरत और बहुत मासूम सा परिंदा है चिड़िया। इसके बाद हमारा दूसरा परिंदा है कबूतर। इसका हिज्जे कुछ इस तरह है, काफ बेवबू कबू तेरे तर कबूतर। इसकी एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये कबूतर जहाँ आपको तस्वीर में भी बहुत खूबसूरत सा परिंदा नज़र आ रहा है, उतना ही ये मासूम परिंदा है, बल्कि कुछ ममालिक में तो इसको अमन की निशानी समझा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला परिंदा मैना। मैना भी तस्वीर में आप देखें कि कितनी खूबसूरत सी नज़र आ रही हो और मैना में मुख्तलिफ़ रंग भी होते हैं जो कि हमारे यहाँ आम तौर पर इन्हीं रंगों में पाई जाती है, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में अगर देखा जाए तो मैना के मुख्तलिफ़ रंग भी होते हैं। इसके बाद है चील। चील आम तौर पर तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये मशहूर इसलिए है कि ये ख़ास तौर पर कोई जानवर या परिंदे अगर कहीं पे मरे पड़े हों तो ये उनका गोश्त बहुत शौक़ से खाती है। इसके बाद हमारा अगला परिंदा है कोयल। काफ वाव को, हमज़ा लाम इल, कोयल। अच्छा, इसकी दो बातें हैं। एक तो बज़ाहिर ये आप ये देखें कि कोयल का रंग जो है वो काला होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर परिंदे की खूबियाँ मुख्तलिफ़ होती हैं। कोयल जहाँ अपने रंग के लिए मशहूर है कि कोयल जो है वो काली स्याह होती है, लेकिन वहीं वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए बेपनाह मशहूर है, और तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ कोयल की होती है। अब आप ये देखें कि जहाँ अगर इसके रंग को देखा जाए तो वो काला है, लेकिन इसकी जो मुनफरिद चीज़ है वो इसकी आवाज़ है जो इसको दूसरे तमाम परिंदों से नुमायाँ करती है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि कोयल जो मैंने लिखा है वो आपको 3 हिस्सों में नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको उसका पहले भी हिज्जे बताया, मैं दोबारा इसलिए बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके। अब देखें काफ और को, हमज़ा लाम इल, कोयल। तो जब भी हमज़ा आता है तो वहाँ पे हमारी आवाज़ में हल्का सा झटका सा महसूस होता है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हम सिर्फ हमज़ा के साथ लाम लगाएंगे तो वो गलत होगा। हम पहले बेग की आधी शक्ल बनाएंगे, उस पर नुक्ता कोई नहीं होगा, लेकिन हम उसके ऊपर हमज़ा लिखेंगे, और ये जो हमज़ा है ये हमें इससे इस चीज़ की अलामत है कि हमज़ा खाली नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ हम हमज़ा की पहली आधी शक्ल बनाएंगे, उसके ऊपर हम हमज़ा लिखेंगे और उसके साथ हम लाम लगाएंगे, और उस जो हमने बे की आधी शक्ल लिखी है हम उसको लाम के साथ जोड़ेंगे। अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो वो भी इस लफ्ज़ को गलत तस्वर किया जाएगा। लिहाजा कोयल को लिखते हुए ये याद रहे कि जब भी आप हमज़ा लिखेंगे, हमज़ा के नीचे एक छोटी सी आपने बे की आधी शक्ल ज़रूर बनानी है, उसके ऊपर आप हमज़ा लिखेंगे। तो ये चीज़ इसकी जो बुनियादी इसके जो कवायद हैं, जो रूल्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और इसको जब भी आप लिखेंगे आप हिज्जे के साथ लिखेंगे, हर लफ्ज़ को आप लिखेंगे। और हिज्जे आप देखा होगा, मैं जब भी किसी लफ्ज़ को पढ़ती हूँ उसको हिज्जे के साथ इसलिए पढ़ती हूँ कि जब आप उसको लिखें तो आप हिज्जे की मदद से आप उसको पढ़ भी सकें। तो अभी मैं आपका काम फिर से चेक करूंगी कि कौन से बच्चे जो हैं जिन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और आप देख रहे हैं कि परिंदों की तो रंग भी इतने खूबसूरत नज़र आते हैं हमें, तो अगर आप इनकी तस्वीर भी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।